बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है और उसके बाद से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। जिस तरीके से जीविका दीदी के खाते में वो 10-10 हजार रुपए गए, जीत में महिलाओं ने बिहार में बड़ी भूमिका निभाई, बढ़ चढ़कर महिलाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया और अब एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। इसी के बाद संजय राउत, जी हाँ, इंडिया गठबंधन के नेता हैं और अब उन्होंने एक बयान दे दिया है जिस पर विवाद गहरा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर साथ में साझा की है और लिखा है कि 10,000 में लोकतंत्र बिकता है, ये बिहार में दिखता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हैं। राधिका जी, जिस तरीके से ये पोस्ट आया संजय राउत की तरफ से, महिलाओं को लेकर सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि वोट खरीदे गए हैं, वोट बिक गया है। देखिए, संजय राउत जी ने आज अपने पोस्ट से ये कह दिया कि महिलाओं को उनके वोट को खरीदा जा सकता है। लगातार देश की महिलाओं को अपमानित करना, देश के मतदाता को अपमानित करना, इंडी ठगबंधन लठबंधन वोट जो उसको मानना चाहे, उनकी चाल चरित्र और चेहरा है। और वैसे भी इनके साथी ने तो 30,000 रुपये देने का वादा किया था कि सरकार बनते ही 30,000 रुपये आ जाएंगे, तो किसी ने रोका तो था नहीं। बट ये बात बोलना कि डिसरिस्पेक्ट करना महिलाओं की कि वो 10,000 में बिक गई, तो मैं संजय राउत जी को आपके माध्यम से बता दूं कि बिहार की महिलाओं के घर में एलपीजी पहुंचाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है और वो खव खव करके खास के चूल्हे पे आज रोटी नहीं बनाती, गैस पे रोटी बनाती हैं। महिलाओं के लिए जो जीविका दीदी चल रहा है वो पहले से चल रहा है, ये कोई आज की नई स्कीम नहीं है। दूसरी बात, हर घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और हमारी सरकार ने किया है। यही महिलाएं हैं जो पहले बाहर सड़क पे बाथरूम जाती थी, सुबह जैसे होती थी, आज वो अपने घर में टॉयलेट का इस्तेमाल कर रही हैं। यही महिलाएं हैं जिनको मालिकाना हक नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो ये बोलना हमने सशक्त करने का काम किया। इनके साथ ही जो है ठगबंधन वाले, जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी तो यही महिलाएं रात को दोपहर के 2 बजे घर से नहीं निकल सकती थी बिहार में। तो ये आज बोलना, इससे इनकी मानसिक दिवालियापन आज सामने आया है। संजय राउत जी को इलाज की जरूरत है, उनको किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, आप अपने माध्यम से उन तक मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा। अगर अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, मैं उनकी अच्छी बेस्ट हॉस्पिटल में वहां अपॉइंटमेंट करवा देती हूँ, पैसे भी नहीं लगेंगे, बिल्कुल। कहेंगे तो मैं आज ही करवा देती हूँ। बेस्ट साइकेट्रिस्ट जो अवेलेबल है, बिकॉज ही नीड्स हेल्प। अगर वो महिलाओं के लिए ऐसे बात बोल रहे हैं, दैट मैन नीड्स डेस्परेट हेल्प। मतलब आप अपने विरोधियों के भी मदद के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मदद तो देखिए, देशवासी हैं वो, हमें वोट नहीं दे, हमारे साथ नहीं दे, इट्स ऑल राइट। पर अगर किसी की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है तो इंसानियत के नाते मेरा दायित्व बनता है कि उनका इलाज करवाऊं। जिस तरीके से अगर हम चर्चा करें कांग्रेस की, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कांग्रेस को एमएमसी बता दिया और कांग्रेस बिहार में लगभग साफ हो गई है। कह रहे हैं कि पंजा जो है, जैसे 5 उनके अंगुलियां होती हैं, वो 6 हैं, अभी 6 पर उनको जीत मिल रही है, मतलब पंजे से सिर्फ एक ज़्यादा। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ही बहुत बुरी स्थिति पर है और बहुत शर्म की बात है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी आज इस हालत पे आ गई। प्रधानमंत्री जी ने सही बोला, अब स्प्लिट होना ही होना है और इतिहास है, कांग्रेस तो हमेशा टूटती रही है और फिर कोई और आ जाता है। लेकिन इस बार जब टूटेगी भी, तब भी इतने खंड हो जाएंगे कि वो खंड कहीं पे भी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल साफ क्या है। चलिए, प्रधानमंत्री जी तो कभी कांग्रेसी नहीं रहे, आप तो रही हैं, आपने बहुत लंबे टाइम तक काम किया है। क्यों टूट रही है कांग्रेस, अगर मैं पूछना चाहूँ, क्यों खंडित होने वाली है, क्यों कांग्रेस में बिखराव हो रहा है? नफरत का आखिरकार यही हाल होता है, महिलाओं का अपमान करने का आखिरकार यही हाल होता है। कांग्रेस पार्टी ने जब से, क्योंकि कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा है, ये महात्मा गांधी के समय की, यानी बेसेंट की तो कांग्रेस है नहीं, नेहरू की कांग्रेस नहीं है। नेहरू जी की कांग्रेस कभी थी भी नहीं। वो ज़बरदस्ती उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री बना लिया था पहला इस देश का, वरना बहुत लोग थे। ये एक्चुअली तो अंग्रेज़ों की कांग्रेस थी, बनाई तो एओ ह्यूम ने थी। लेकिन जब आप ज्वाइन की थी तब ये सब बात नहीं पता थी? बिल्कुल पता थी, मैंने तो कांग्रेस आई ज्वाइन करी थी ना। मैंने कौन सी अंग्रेज़ों की कांग्रेस ज्वाइन करी थी? खैर, लेकिन मैंने जिस समय ज्वाइन करी थी, मैं 17 साल की थी। तब के बच्चे की दिमाग की स्थिति और आज में बहुत अंतर होता है। हमें ये दिखाया गया था रघुपति राघव राजाराम बोला जाता है, बाद में पता चला कि रघुपति राघव राजाराम भी महात्मा गांधी ने बदल दिया था। तो ये सब तो बाद में पता चलता ना। उस समय ना, जब मैं कॉलेज में थी, ना मोबाइल फ़ोन होते थे ऐसे, ना इंटरनेट, ना गूगल होता था। शुरू ही हुआ था गूगल, इतना डेटाबेस उधर भी नहीं था। पर खैर, मतलब आप जल्दी मैच्योर हो गई, जैसे हिमंता बिश्वा शर्मा कहते हैं कि राहुल गांधी अभी तक मैच्योर नहीं हो पाए, आप जल्दी हो गई।
बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, जो लोग गोल्डन स्पून के साथ पैदा होते हैं उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। हमने देखा है, हमने सहा है, हमने मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। किसी विरासत को लेकर हम यहाँ नहीं आए, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, जो लोग हैं, इसीलिए हम मेहनत का मतलब समझते हैं। राहुल गांधी को हर चीज़ प्लेटर पे मिलती है, जिसको 1 रुपया कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपनी सीट बनना। बताइए, जिस तरीके की 95 आज चिल्ड्रंस डे, उनके पर नाना जी का आज, पर दादाजी जो भी लगे, ग्रेट ग्रैंडफादर का आज जन्मदिन है, और उस दिन उन्होंने क्या होमेज पे किया है उन्हें। 95th हार है ये राहुल गांधी की। और मैं आपको बताऊं, इस पे एक 0 ऐड कर लीजिए, 2 0 ऐड कर लीजिए, राहुल गांधी ऐसे ही हारते जाएंगे। जो नेता अपने बियॉन्ड नहीं सोचेगा, जो महिलाओं को अपनी पार्टी में अपमानित करेगा, सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति करेगा, अगर उनको सिर्फ माओवाद की सोच चाहिए, और कांग्रेस ओपनली माओवाद के साथ खड़ी है। जब आज हम नक्सलवाद खत्म करने की बात करते हैं, तो उनके तमिलनाडु और तेलंगाना की जो स्टेट कांग्रेस है, वो ओपनली कहती है कि नक्सलवाद खत्म नहीं होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको नक्सल नहीं रहने दो। वो चाहते हैं कि नक्सलवाद कभी खत्म ना हो। कांग्रेस पार्टी एक वोट बैंक की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी में आप हिंदू गर्व से नहीं कह सकते थे कि आप हिंदू हैं। आपको हिंदू को डर के रहना पड़ता था। आप मुझे दिखाइए, क्या कभी राहुल गांधी की कोई फोटो आई है कि वो घर में दिया जला रहे हो? कभी जनेऊ डाल के ऊपर देखे, मध्य प्रदेश जब 2018 में चुनाव था, लगा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, ये सबको पता होना चाहिए। ये सोमनाथ मंदिर जब वो गए थे, मैं उस टीम का हिस्सा थी, तो सोमनाथ मंदिर जब राहुल गांधी गए, तो वहाँ पे एक रजिस्टर था। उस रजिस्टर में एक और नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनका नाम मनोज त्यागी है, आज भी राहुल गांधी के इर्द गिर्द आपको दिखाई देंगे उनकी टीम में। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिखा नॉन हिंदू वाले रजिस्टर में। और मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी के नाम से सिग्नेचर या क्या लिखा जाना है या क्या होना है, उनकी टीम जो उनके साथ, जो उनके 2 OSD हैं, या वो तय करते हैं या बायजू तय करते हैं। तो बिना उनकी नॉलेज के कुछ सिग्नेचर या कहीं नहीं लिखा जाता है। तो डैमेज कंट्रोल करना था, क्योंकि साइन और नाम लिख दिया गया नॉन हिंदू रजिस्टर में, और किसी भी नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर की हिम्मत नहीं होती है। वरना मुझे बताइए, अगर उस आदमी ने इतनी बड़ी गलती करी थी, एक हिंदू को नॉन हिंदू कह दिया था, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसको तो बार बार आगे बढ़ाया गया। वो जॉइंट मीडिया कोऑर्डिनेटर से नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बन गया, और आज राहुल गांधी के साथ चलता है। अगर आप इतनी बड़ी गलती कर देंगे, आपके हाथ में ये माइक होएगी क्या? अगर आप अपने दैनिक भास्कर को ये दिखा देंगे कि आप, सॉरी, दैनिक जागरण को एक बार दिखा देंगे कुछ, तो आपके पास ये माइक होएगी क्या? तो इससे साबित होता है। और उसके बाद आप बताइए, आपने कभी किसी हिंदू को कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहने देखा है? वो तो मांगी गई, बुलाई गई कि देखिए, दिखाना है कि किसी तरीके राहुल गांधी। तो जब वो फोटो मैंने देखी थी, मैंने तब भी कहा था कि इसको मत रिलीज करिए, जनेऊ कपड़ों के ऊपर नहीं पहना जाता। नहीं, तुम्हें नहीं पता है। अब भाई, वो अलग अलग तरीके के हिंदू हैं, उनको पता होगा किस टाइप के हिंदू हैं। जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, जो मंदिर जाने से डरते हैं, जो कहते हैं मंदिर में हिंदू लड़कियों को छेड़ते हैं, जो कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, वो उस तरीके के हिंदू हैं। अगर मैं एक चीज़ और समझने की कोशिश करूं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने MMC कहा है, उसकी वजह क्या लगती है आपको? जैसा मैंने बताया, माओवाद के साथ वो खड़े हैं, मुसलमान की वोट सिर्फ उनको चाहिए, उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी को हिंदू से नफरत है। आप मुझे दिखाइए, कभी क्या किसी कांग्रेस के प्रदेश ऑफिस में या राष्ट्रीय ऑफिस में कभी दिवाली मनाई गई? कोई हिंदू फेस्टिवल मनाया गया? शिव भक्त है वो, तो अपने आप को कहते हैं। शिवरात्रि मनाई गई? वहां पे कभी जल चढ़ाने आपने राहुल गांधी की कोई फोटो देखी? सिवाय जब चुनाव होते हैं तो जल चढ़ा लेते हैं दिखाने को, वो भी ऐसे फेंक के। कौन सा हिंदू पूजा करता है? लेकिन ईद आएगी, ईद की पार्टी होगी, रमजान आएंगे तब पार्टी होगी, हमेशा होगी। और कांग्रेस के कार्यालय समरसता की बात हो गई ना, कि जो देश में अल्पसंख्यक है उसको सम्मान दे रहे हैं वो। मुसलमान इस समय अल्पसंख्यक में नहीं है, वो मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में भी। हिंदुओं के बाद अगर कोई किसी की संख्या है, लेकिन आपने उनको सम्मान देना है तो आप उनको सशक्त बनाने का काम करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट जब बिल आया था, तो राहुल गांधी उसका विरोध कर रहे थे। उनके पिताजी ने पूरे कोर्ट का ऑर्डर रिवर्स कर दिया था, तो शाहबानो केस में। तो वो कितने मुसलमान के साथ है उधर दिखता है। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में, कांग्रेस ने 55 साल में मुसलमान को गरीब रखा, अनपढ़ रखा। आज जब कोई भी योजना आती है, ये पूछ के नहीं होती कि आपका धर्म क्या है। हर घर में नल आता है, हर घर में शौचालय आता है, हर घर में मालिकाना हक आता है, हर घर में राशन आता है। मुझे दिखा दीजिए। और आप अगर ग्राउंड पे जाएंगे ये माइक लेके, तो आपको मुसलमान भी यही बोलेंगे कि हाँ, हमें ये सुविधाएं मिली हैं, हमें प्रधानमंत्री की इंश्योरेंस पॉलिसी मिली है, हमें जो वो योजना लेकर आए हैं हेल्थ के लिए, सबके बेनिफिट्स मिल रहे हैं।
एक चीज मैं और समझने की कोशिश करूंगा, राहुल गांधी सितंबर और पूरा अक्टूबर लगभग गायब रहे। सितंबर के पहली तारीख को नहीं अभी कहाँ है? चुनाव के समय अगर हम बात करें, पूरे सितंबर में वो सिर्फ पहली सितंबर को गए थे बिहार, उसके बाद पूरा सितंबर नहीं गए और अंत में 28 या 29 अक्टूबर को चुनावी प्रचार के लिए गए थे। तो क्या, और फिर जब गए तो तालाब में कूद गए। आज प्रधानमंत्री ने उनके तालाब में कूदने को लेकर भी हमला बोला। 2 महीने कहाँ थे वो? एक देखिए, राहुल गांधी कभी कोलंबिया, जहाँ तक मैंने सुना है, फिर मैंने सुना मस्कट चले गए, फिर मैंने सुना लंदन चले गए। हाँ, लेकिन जिस दिन वो बिहार की रैली करके आए थे, उसके अगले दिन मुझे एक दिल्ली के 5 सितारा होटल में डिनर करते हुए ज़रूर दिखे थे। मैंने खुद देखा था। तो वो डिनर करते हुए 5 सितारा होटल में दिख जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि लीडर ऑफ अपोजिशन और जिसकी पार्टी की साख खड़ी हुई है बिहार चुनाव में, उसके पास इतना समय था कि वो 5 स्टार होटल में डिनर पे जाएं। पर खैर, वो उनकी मर्जी। लेकिन राहुल गांधी इस समय ना एक नया देश ढूंढ रहे हैं जहां से वो चुनाव लड़ सके, क्योंकि हिंदुस्तान में तो देखिए नहीं हो पाएगा। जो पार्टी की आज हालत 6 पे बिहार पे आ रही है, और आज भी एरोगेंस खत्म नहीं हो रहा है। और देखिए ना, जिस तरीके से राहुल गांधी फरार हैं, इसका मतलब अब वो परिपक्व हो चुके हैं। उनको समझ आने लग गई है थोड़ी बहुत राजनीति, तो वो समझ गए कि कुछ नहीं होना, पहले ही निकल लिए। इस बार एसआईआर को निशाना बनाया गया, एसआईआर पर हमला बोला गया अखिलेश यादव की तरफ से और तमाम नेताओं की तरफ से कांग्रेस के, कि एसआईआर जिस तरीके से करके वोट लोगों के काटे गए, यही वजह है कि एनडीए को जीत मिली। अखिलेश यादव जी जब हारे थे तब कौन सा एसआईआर हुआ था उत्तर प्रदेश में? तब तो एसआईआर हुआ नहीं था। और रही बात, मुझे लगता है अखिलेश यादव को अब सोचना चाहिए। 2 लड़कों की जोड़ी हार चुकी है, और 2014 से हम देखते आ रहे हैं राहुल गांधी की मोटरसाइकिल के पीछे जब भी कोई बैठता है वो गड्ढे में गिरता है। और इस बार तो सीधा सीधा उस तालाब में गिर गए जहाँ पे वो मछली पकड़ने गए थे। एक बार गिर चुके हैं अखिलेश यादव, अभी भी उसके साथ, राहुल गांधी के साथ रहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। खैर, अखिलेश यादव जी के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि जो लोग अपनी पत्नी के सम्मान के लिए नहीं खड़े हो सकते, एक महिला के सम्मान के लिए, उनके बारे में उत्तर प्रदेश की जनता ही जवाब देगी। जब उनकी पत्नी के लिए इतनी अभद्रता करी गई, तो एमएमसी का हिस्सा इंडी गठबंधन पूरा के पूरा है। क्योंकि एमएमसी, देखिए ना, जब उनकी पत्नी को इतनी बुरी तरह क्या क्या नहीं कहा गया जब वो मस्जिद में गई थी साड़ी पहन के, क्या अखिलेश यादव का एक बयान आया? और अगर वो मस्जिद गए थे तो बगल में गुरुद्वारा भी है, बगल में मंदिर भी है, वहां भी हो आते। चलो, आपको अपनी वोट बैंक के लिए मस्जिद जाना था, कुछ नहीं होता। लेकिन राम मंदिर वो जाएंगे नहीं, पार्लियामेंट के बगल में मस्जिद जरूर चले जाएंगे। आपकी बीवी को अपमानित किया जाएगा, आप एक शब्द नहीं बोलेंगे कि मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो जाए। तो एमएमसी कहाँ से आता है, आपके सामने है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और राधिका खेड़ा ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया है।